माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। ठीक है, तो नॉर्मली द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। मतलब कि हमारे आसपास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो फ्रेंड्स होते हैं या फोय होते हैं या दोनों होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दीज आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड सम एल्गी। ठीक है, तो वायरस जो होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही होता है, बट उसको हम लोग इसके अंडर में नहीं डालते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में नहीं डालते। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है, वायरस का नाम सुन के सबको कोरोना वायरस का याद तो आया ही होगा। सबको पता है कोरोना वायरस क्या होता था, फैलता था एक इंसान से दूसरे इंसान में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, जैसे ही दूसरे इंसान में गया वहां पर ही वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता था, अपना रिप्रोड्यूस होगा, नए नए अपने बाल बच्चे बढ़ाएंगे, घर परिवार वहां पे बढ़ाएंगे और उसी को अपना डेरा बना लेंगे, बाकी इंसान को मार देंगे। ठीक है, तो वही है, बोला है वायरस जो होता है कहीं मतलब कि नॉर्मली खाली जगह पे रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो एक होस्ट पे ही रिप्रोड्यूस करता है। वो होस्ट कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली कोल्ड, फ्लू, मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस के थ्रू होता है। तुम्हारा जो फ्लू होता है, कफ होता है, कोल्ड, वो सब वायरसेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही रहने दो, ठीक है, वो यूनिसेलुलर ही रहेगा और ऐसे दिखता है बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, फिर एल्गी का कुछ एग्जांपल है, ये कुछ तो है, क्लामाइडाइमोनस, फिर स्पाइरोजेरा, इन 2 एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। ठीक है, ये हटा दो। ये है अमेबा, लाइक उल्टी, या ये पार्मेशियम, चप्पल पहनते हो उसी के जैसा दिखता है। ठीक है, ये दोनों है प्रोटोजोआ का एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे प्रोटोजोआस होते हैं, ये 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड में तुम्हारा फफूंदी लग जाता है ना, ब्रेड खाया हो ना ब्रेड, तो उसमें फफूंदी लग जाता है, ये वही है। ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम होता है, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, एस्पेरजिलस, ये सब के सब फंगी होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 मिनट। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहीं भी लिव कर लेते हैं यार ये लोग, कहाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी सिंगल सेलुलर होते हैं, एक ही सेल्स में सब कुछ रहता है, उनका खाना पीना, हगना मुतना सब उसी में हो जाता है, सिंगल सेल में। ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मैनी एल्गी एंड फंगीज आर मल्टी सेलुलर्स। ठीक है, बहुत सारे एल्गी और फंगी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ, मैंने बोला ना कहीं भी जी लेते हैं बेचारे लोग, एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ऐसा नहीं कि सब कोई सब जगह जी लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह में लिव कर सकते हैं। तो रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, पूरा ठंडा बर्फ जमने वाला ठंडा में भी रह सकते हैं और पूरा गर्म में भी रह सकते हैं। डिजर्ट्स टू मर्सीलैंड्स, डिजर्ट्स में भी रह सकते हैं और मर्सीलैंड्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, they are also found in inside the bodies of animals including humans.
हमारे अंदर भी रहते हैं बाबा, बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर रहते हैं, है ना। हमारे अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स के अंदर में भी रहते हैं, सबके अंदर रहता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, नॉर्मली देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, whereas some others harmful and causes disease. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा हेल्प भी करते हैं और हमको हमारा नुकसान भी करते हैं, जिससे कि हम लोग को डिजीज करते हैं, जो हमारा नुकसान करते हैं, हेल्प करते हैं बहुत सारा खाना वाना पचाने में, बहुत सारी चीज में हेल्प करते हैं. आगे देखेंगे बहुत सारा क्या क्या चीज में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करते हैं, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में यूज होते हैं, ब्रेड में, केक में, फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी यूज करते हैं बाबा. फिर क्लीनिंग द एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. ये सारे, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं. फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब काम करते हैं, ठीक है. इसमें से मेन रोल हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का क्या क्या रोल होता है, ठीक है. बैक्टीरिया जो होता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्ट इट टू यूजेबल सब्सटेंसेस. मतलब कि तुम्हारा जो हम लोग पहले पढ़ा था, इससे पहले वाला चैप्टर क्या नाम था उसका, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे जो मैनर बना रहे थे ना, मैनर कैसे बन रहा था. ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो था तुम्हारा, गाय का डंक, गोबर, या फिर तुम्हारा जो डेड सेल्स वगैरह, डेड ट्रीज वगैरह जो भी था, उसको हम लोग एक गड्ढे में डाल दे रहे थे. वहां पर क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उसको डिकम्पोज कर दे रहे थे और उसको मिट्टी में मिला दे रहे थे, है ना. तो वही है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल सब्सटेंस में बाय डिकम्पोजिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है. ये कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन भी बनता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है. इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, कल मैंने बताया था. एक तो बैक्टीरिया का नाम भी बताया था, राइबोजियम, ठीक है ना. वो क्या करता है, एनवायरमेंट से हमारा नाइट्रोजन जो है उसको ला के सॉइल में मिला देता है. इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है. ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड्स. चीज, अचार वगैरह बनाने में बहुत सारा और भी बहुत सारा फूड बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है. देख लिए. अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाइन शॉर्ट क्वेश्चंस में तुम्हारा आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. मेकिंग ऑफ कर्ड कैसे बनता है, ठीक है. एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है. ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, याद रखना, ठीक है. ठीक है, आगे देखते हैं. कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉमर्शियली भी बहुत यूज करते हैं. क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज जो होता है हम लोग का, सबसे मोस्टली यूज होता है ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक फंगी किंगडम या फंगी फैमिली से आता है, ठीक है. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जैसे हम लोग सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ये भी, ठीक है, ये भी छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है. यीस्ट क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते समय अगर तो क्या ना, गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो सबको फुला देता है. तो ब्रेड वगैरह देखते हो ना, तो वो फुला फुला रहता है, वो इसके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से होता है, ठीक है. नॉर्मली अगर तुम घर में कभी तुम्हारे मम्मी पापा को, पापा यार कहाँ, मम्मी ही बनाएंगे यार, ठीक है, तो मम्मी इडली विडली बनाते होंगे ना, तो देखना उसमें एक बेकिंग सोडा रहता है, ठीक है. मेरे घर में तो मैंने बनाया था खुद से. तो बेकिंग सोडा का चावल वाल फुला के पीस के डाल रख देंगे. रात में हम लोग क्या करते थे, बेकिंग सोडा को डाल देते थे इसमें, तुम्हारे पिसा हुआ चावल में जब डाल देते थे ना, तो रात में छोड़ेंगे इतना सा रहेगा, सुबह देखेंगे तो इतना हो जाता है वो, क्योंकि बेकिंग सोडा में जो ना ईस्ट रहता है, ठीक है. ईस्ट एक्चुअली ऐसा दिखाई देता है, ठीक है. इसको फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है.
तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो उसको फुला देता है सारा चीज़। तो वैसे बेक में, मतलब कि बेकिंग इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, सब में ये यूज़ होता है। ठीक है। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, कर्ड, फ्रूट जूस, क्रश्ड फ्रूट जूस etc। मतलब कि मैंने बोला कि इसको हम लोग फैक्ट्री वगैरह में केमिकल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे बनता है, वो प्रेजेंट होता है नेचुरल शुगर में, किसका, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस, ये सब में प्रेजेंट रहता है, उससे निकाल के हम लोग बनाते हैं और ऐसे बोतलों में भर के बेचते हैं, है ना। और भी बहुत सारा तरीके का आता है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग यीस्ट रहता है। ठीक है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। सबसे ज्यादा जो होता है, हम लोग को तो पता ही है, हमारा देश का जो कोरोना में पता चला था मुझे भी, कि हमारा देश का अर्थ जो है वो दारू यानी कि अल्कोहल पे ही डिपेंडेड है ना। क्यों, सबसे पहले ठेके खुले थे ना कोरोना में। कोई नहीं, तो सबसे ज्यादा यूज होता है अल्कोहल और वाइन बनाने में, यीस्ट का सबसे ज्यादा लिखा है ना। यीस्ट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा बोल सकते हो, कोई नहीं। तो शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इसको निकाला था कौन, लुइस पैस्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पैस्चर निकाला था एक प्रोसेस जिसका नाम था फर्मेंटेशन। याद रखना, शुगर, ठीक है, शुगर कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, याद रखियो बेटा। चलो, तो मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल में भी यूज होता है यार। ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनता है उससे, बताया था थोड़ा देर पहले, बैक्टीरिया से बन रहा था। ठीक है, तो एक है एंटीबायोटिक्स, नाम तो सुना ही होगा, कभी कभी खाते हो दुकान में जाके। दुकान में मतलब कि मेडिकल स्टोर में, जब बीमार उमार पड़ते हो तब खाते हो, ऐसे नहीं खाते हो। ठीक है, तो अरे बाबा सॉरी, कोई बात नहीं, इसको वापस से लाने का, वापस चला गया, ऐसे ही रहता है क्या, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। जब मिटता किससे है फिर, अच्छा 3 उंगली से मिटेगा, 2 उंगली से इधर उधर हो जाता है, 2 उंगली से इधर उधर हो जाता है। अरे यार छोड़, कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मतलब जो भी मेडिसिन तुम्हारा डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकता है या मार देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल है, इसको याद रखना, हमेशा एमसीक्यूज में ही पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा नहीं, नाम तो नहीं पूछेगा वो, याद रखना, नाम पूछेगा तो ऑप्शंस में दिया रहेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 नाम याद रखना। ठीक है, मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। मतलब कि तुम्हारा गाय वगैरह का जो खेती वेती करते हैं, या फिर इनके पास गाय वाय रहता है या फिर चिकन रहता है, उनका फीड्स में, मतलब खाने में मिलाया जाता है, किसको, ये एंटीबायोटिक्स को, ताकि उनका जो माइक्रोबायल इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शंस वगैरह जो फैलते हैं, उसको रोका जा सके। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। प्लांट्स में भी बहुत सारा डिजीज होता है। ठीक है, तो उनमें छिड़काव उड़काव करते हैं, देखना स्प्रे वगैरह करके जो एंटीबायोटिक्स भी उसमें छिड़कते हैं, ताकि उसमें इन्फेक्शंस ना हो जाए। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। अननेसेसरी यूज में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी रहते हैं, जो कि हमारे बॉडीज का सारा प्रोसेस वगैरह में हेल्प करते हैं, उनको मार सकते हैं। ज़्यादा यूज, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, अननेसेसरी जो काम नहीं है फिर भी यूज़ कर रहे हो, तो उनको भी मार सकते हैं। तो सोच समझ के, बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करने का। ठीक है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। याद रखना, वायरस के टाइम में कोई हेल्प नहीं करेगा बाबा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वायरसेस के लिए अलग मेडिसिन रहेगा, और इसको याद रखना। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड कौन सा था,
पेनिसिलिन नाम सुने हो? मैं तो बचपन में बहुत खाया हूं इसको, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया हुआ था 1929। एनसीईआरटी में तुम्हारा 1929 दिया हुआ है, बट नेट पे वो 1928 दिया हुआ है। कुछ भी याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास ही पूछेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो नाम था, नामक प्राणी इसका डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो वैक्सीन काम कैसे करता है? वैक्सीन तो जानते ही होगे क्या होता है, जानते हो ना? हम लोग लगवाए हैं, सब कुछ सब लगवाए हैं। तुम्हारा कोरोना वायरस जब आया था सबके सब वैक्सीन लगवाए हैं। तो वो कैसे काम करता है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है ना, एंटीबॉडी क्रिएट करता है। जब भी देखता है कुछ एक हमारे बॉडी में अलग से कुछ बैक्टीरिया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है जो कि हमारे बॉडी को हार्म करता है, तो हमारा बॉडी को पता है कैसे उससे लड़ना है, तो वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है। बट कुछ बैक्टीरिया से वो नहीं लड़ पाता है। ठीक है, तो क्या करता है, हम बीमार पड़ जाते हैं उसकी वजह से। जैसे कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहा था तो बीमार पड़ गए थे हम लोग ज़्यादा। तो वैक्सीन क्या करता है ना, एक डेड, मरा हुआ या फिर वीक बैक्टीरिया या फिर वायरस या जो भी जो हम लोग को इन्फेक्ट करता है, वो हमारे बॉडी में छोड़ देते हैं। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो उससे तो आराम से लड़ लेगा एंटीबॉडी ना, क्योंकि वो तो वीक है या फिर डेड है, मरा हुआ है। तो फिर जब दोबारा वो आएगा, अच्छा वाला भी आएगा, तो उससे भी लड़ने का कुछ कुछ पावर रह जाएगा। कुछ पावर पहले से क्रिएट हो गया और फिर कुछ का पावर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वही बताया गया है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स हमारे अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो हमारा बॉडी क्या होता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है टू फाइट द इन्वेडर, जो हमारे अंदर आ रहा है उससे फाइट करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। हमारा बॉडी पहले से जानता है अगर ये दोबारा आएगा तो कैसे फाइट करना है। पहले तो हम लोग का ये जब एंटर किया माइक्रोब, तो पहले एंटीबॉडी क्रिएट कर लिया, पहले नहीं था, जब ये एंटर किया तब क्रिएट हुआ, है ना? जब क्रिएट हो गया, जब फिर से आएगा तो फिर से तो आराम से लड़ लेगा ना ये। ठीक है, तो वही बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट अगेन, फाइट द माइक्रोब्स इफ एंटर अगेन। ठीक है, इफ डेड और वीकेंड, वैक्सीन की जगह में क्या रहता है, हम लोग डेड और वीकेंड माइक्रोब्स डालते हैं। वैक्सीन में क्या रहता है, मरा हुआ या वीक माइक्रोब्स जो रहता है, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में डाल दो, थोड़ा थोड़ा सा बीमार पड़ेगा लेकिन एंटीबॉडी बन जाएगा बाबू। ठीक है, हमेशा नहीं पड़ता, कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease carrying from हो गया ये वाला, from the disease carrying microbes forever। एक बार डेड वाला या वीक वाला डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारे अंदर चला गया, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लिया, उसके बाद कभी भी डालो ना, अच्छा वाला डालो, जैसा भी डालो, हमारा बॉडी ऑलवेज सेफ है, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, उस माइक्रोब के लिए एंटीबॉडी बन चुका है। अब दोबारा कभी भी वो माइक्रोब आएगा, हमारा बॉडी आराम से हमको बचा लेगा। ठीक है, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बचपन में पोलियो का नाम सुने? आज के बच्चे तो पोलियो का टीका लगा के ही आते हैं। हम लोग जब छोटे थे, अमिताभ बच्चन उसका एडवर्टाइजमेंट करता था कि बेटा पोलियो पिलाया जाएगा फ्री में, 2 बूंद जिंदगी की, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते थे। वो भी एक वैक्सीन ही था। ठीक है ना? तो वैक्सीन के बारे में सब कोई अच्छे से जानते हो, वैक्सीनेशन क्या होता है, क्योंकि कोरोना में तो सब कोई लगवाए ही हो। अब एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हुआ है किसी को? जिसको हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है तो जान लो, हम लोग बोलते हैं माता आ गई है ना? एक्चुअली में वो एक बीमारी है स्मॉल पॉक्स, वो छूने से, टच वच से फैलता है, इसलिए और केयर भी करते हैं। वैसे डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ माता है, हम लोग, मेरे को भी हुआ था, माता है, इसके लिए खाने पीने का कुछ परहेज रखो, दूर रखो वगैरह वगैरह। माता समझो, जो समझो भाई, ठीक हो जाओ खाली तुम। ठीक है, डॉक्टर का कहना है। नेक्स्ट,
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली यार सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बताया था, कल भी बताया था, अभी भी थोड़ा देर पहले बताया था कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एटमोस्फेयर से तुम्हारा मिट्टी में, ठीक है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं इनको, याद रखना। दीज आर राइबोजियम एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना, ठीक है। हम लोग पहले क्या पढ़े थे? सिर्फ राइबोजियम, ठीक है। अब इसको याद रखना, सम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, कुछ लाइट्स वगैरह के थ्रू भी हो जाता है, बट हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट तो है नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी क्लीन करता है, जैसे कि मैंने बताया था। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस विच क्लीन अप द एनवायरमेंट। बहुत सारा हार्मफुल जो मर जाते हैं, क्या होते हैं वो, हार्मफुल और स्मेली रहते हैं ना, स्मेल करते हैं बहुत, उनको डिग्रेड कर देता है और क्लीन कर देता है ना। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, अब देखते हैं, ये तो फ्रेंड्स थे, अभी तक जो हम लोग पढ़े वो फ्रेंड्स थे। अब आएंगे हम लोग हार्मफुल, जो हमारे एनिमीज होते हैं, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, इसको याद रखना है ना। क्या? जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको डिजीज कॉज करते हैं, हमको हुआ या एनिमल्स को हुआ या प्लांट्स को हुआ, किसी को भी हुआ, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस बीमारी फैलाते हैं उनको। तो पैथोजेंस जो है ना, हमारे बॉडी में एंटर कई तरह से कर सकते हैं, थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी कर सकते हैं, किसी को टच कर दिए हो, बीमार हो, फैल जाएगा, ठीक है। एंड कैरिड बाय एन एनिमल्स, मतलब कि कुछ एनिमल्स वगैरह, जैसे स्टिंग फ्लाई, मोस्टली स्टिंग फ्लाई जो होते हैं, सॉरी स्टिंग फ्लाई बोल रहा हूं मैं, हाउस फ्लाई, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज, सॉरी microbial disease that can spread from the infected person to healthy person, ठीक है, are called communicable disease, ठीक है। मतलब कि जैसे कि communicable disease, कोरोना हो गया, वो क्या है? communicable disease है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, ठीक है। बट अभी तुमको बोलोगे यहां पर चोट लग गया, घाव हो गया, या फिर तुमको बीमारी है, तुमको बुखार है, बुखार फैल नहीं रहा है उससे, तुम बगल में सोए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना में अगल बगल सो नहीं सकते, क्यों? वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तुमसे सामने वाले में फैल जाएगा। पोलियो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज था ना, होगा, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं, जो टच से या फिर एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो फैलते हैं, ठीक है, जैसे कि HIV एड्स हो गया, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग माता बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये सब जो होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स, याद रखियो बेटा, कैरियर्स मतलब क्या? जो कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, मक्खी, क्या करते हैं? पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, इनके बॉडी में चिपक जाते हैं, एंड व्हेन दे सिट ऑन अनवांटेड फूड दे ट्रांसफर द पैथोजेंस। मतलब कि एक तो तुमको पता है मक्खी वगैरह जो रहते हैं, हाउस फ्लाई वगैरह जो रहते हैं, वो गंदी नाली वगैरह में, कचरे गंदे वगैरह बैठते हैं, तो पैथोजेंस जो होते हैं ना, उनके बॉडी में या उनके पैर में चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जब तुम्हारे खाली मतलब खुला हुआ है खाना पीना जो भी है उसमें बैठते हैं, तो पैथोजन उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, वही खाना पीना हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी में चला जाता है, हो जाते हैं हम बीमार, है ना। अब ये दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है वो मलेरिया फैलाता है, ठीक है, और ये जो एडिस है वो डेंगू फैलाता है, याद रखो, एडिस डेंगू, एडी डेंगू, याद रहेगा, एडी डेंगू, एडिस डेंगू, ठीक है। और एनोफिलिस मलेरिया, एने मेले, याद रखोगे, एनोफिलिस
एनएमएलए। एनएफएलएस क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। और एडिस क्या फैलाता है? डेंगू। एडी डेंगू, एडी डेंगू। एनएफएल एनएमएलए। ठीक है। एनएफएलएस मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया फैलाता है, एडिस मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू फैलाता है। और इसमें जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding and avoid the spread of malaria. ठीक है, सिंपल सी बात है यार, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तुम तो अभी तो वैसा एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, पहले हम लोग टीवी में देखते थे, बहुत सारा रहता था, इंस्ट्रक्शन वगैरह देता था गवर्नमेंट हमको कि आसपास कोई कूड़ा कचरा जमा नहीं होने दो, कोई ऐसा चीज़ मत रखो आसपास जिसमें पानी जमा हो सके, क्योंकि पानी जहाँ जमा होता है वहीं पे मॉस्किटोज क्या ना ये करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो वही बोला है, ब्रीडिंग करने से रोकने के लिए आसपास पानी जमा मत होने दो, आसपास ड्राई और क्लीन रखो। तो उसमें मॉस्किटोज मतलब मच्छर पैदा नहीं होंगे, आसपास मच्छर ज़्यादा आएंगे नहीं, और तुमको मलेरिया या डेंगू जैसा बड़ा बड़ा बीमारी होगा नहीं। समझ में आया? तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ डिजीज के नाम हम पढ़ेंगे। टीबी बैक्टीरिया से होता है और एयर के थ्रू फैलता है। ठीक है। मिसल्स, ये मतलब कि आपका शरीर में लिखा, इसका फोटो लगाया था क्या? नहीं लगाया हूं। मतलब कि फॉरेनर्स को देखते हो कि तुम्हारे फॉरेनर्स क्या होते हैं, मतलब कि पूरा व्हाइट होते हैं, उसमें रेड 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 दाना 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 हो जाता है ना, वो होता है मिसल्स। ठीक है। वो वायरस के थ्रू होता है। ठीक है। और एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स मैंने बताया था, वो भी वायरस के थ्रू होता है और एयर और कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। इसीलिए हम लोग जब माता आते हैं या फिर चिकन पॉक्स होता है तो घर वाले या डॉक्टर को भी बोलता है दूर रहो बेटा, उनको साफ सुथरा खाना पीना दो, साफ सुथरा जगह में रखो और उनसे दूर रहो। ठीक है। पोलियो जो कि मैंने बताया था वायरस है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, एयर और वाटर के थ्रू वो फैलता है। ठीक है। कोलेरा और टाइफाइड, याद रखना ये दो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। तो ये वाटर और फूड के थ्रू फैलता है, कौन? कोलेरा। और टाइफाइड जो होता है वो सिर्फ वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए बीमारी है जो वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है। और सॉरी, वाटर के थ्रू फैलता है और वायरस के थ्रू होता है ना। और मलेरिया, और एक यहां पर डेंगू, ये छुप गया है बेचारा, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं इसको। ये है मलेरिया और ये है डेंगू। ठीक है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, जिसका नाम क्या था? प्रोटोजोआ का नाम क्या था? परमोटेसियम। क्या था यार? ताना छोड़, आगे देख लेंगे। ठीक है। और मॉस्किटो के थ्रू होता है। ठीक है। और डेंगू जो होता है वो वायरस के थ्रू होता है, वो भी एक मॉस्किटो के थ्रू ही होता है, कैरियर जो होता है मॉस्किटो होता है। ठीक है। अब इससे प्रिवेंटिव के लिए कुछ है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा बट खुद जान लो, ताकि तुमको या तुम्हारे आसपास किसी को होता है तो तुम उसके लिए मतलब कि प्रिपेयर रहो। ठीक है। क्या करना पड़ता है? एयर के थ्रू जो भी फैलेगा, याद रखना है, एयर के थ्रू अगर फैलता है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, दूर रखो उसको, पूरा बिल्कुल दूर रखो, क्योंकि एयर से फैल रहा है ना, सांस लेने से इधर से उधर चल जाएगा, है ना। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, वैक्सीनेशन देने का और दूर रखने का, और कुछ नहीं, इतना जान लो। अगर एयर के थ्रू फैल रहा है, वैक्सीनेशन देने का और दूर रहने का। ठीक है। अब वाटर के थ्रू फैल रहा है, कोलेरा, और बैक्टीरिया के थ्रू फैल रहा है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन इसमें भी चाहिए, है ना। तुम्हारा साफ सुथरा रहने का कुछ नहीं, सिर्फ साफ सुथरा रहो और कुक्ड खाना खाओ, मतलब गरम गरम खाना खाओ, उसमें बैक्टीरिया मर जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है मर जाते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस के टाइम में वाटर के थ्रू फैलता है, तो वाटर को अच्छे से बॉइल्ड करके पियो और वैक्सीनेशन लो। ठीक है। और मॉस्किटो के टाइम में जैसे मैंने बताया, आसपास ड्राई और क्लीन रखो, है उन लोगों का रिप्रोडक्शन होने मत दो, है ना। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेनेट्स, मॉस्किटो नेट लगा के सो ताकि मच्छर ना काटे तुमको। छोड़ो। नेक्स्ट,
डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच ये क्या निकाला था, डिस्कवर्ड बैक्टीरियम, डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्राक्सिस विच कॉजेस एंथ्राक्स डिजीज। अरे बाप रे, एंथ्राक्स बहुत डेंजर डिजीज होता है बाबा। एंथ्राक्स डिजीज क्या होता है ना, मेनली गाय वगैरह में, एनिमल्स वगैरह, कैटल वगैरह में होते हैं, उनको मार देते हैं, नाक वाक से खून निकलेगा, पीछे से खून निकलेगा, है ना, मर जाते हैं वो। इंसानों में भी कुछ कुछ होता है, दिखेगा, ठीक है। ये लिखा है एंथ्रैक्स इज डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम, ठीक है। और है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरसेस। तुमने कभी देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, मैं हमारे पड़ोस में एक गाय घूमते रहती थी, गाय नहीं बैल, सॉरी, ठीक है, उसके पैर में हो गया था, तो डॉक्टर आया था, उस एनिमल हेल्पलाइन में कॉल करने से डॉक्टर आया था, उसके पैर से बहुत सारा कीड़ा वड़ा निकाले थे, उससे बहुत कचरा दिख रहा था। तो वो सब मतलब कि फुट का, पैर का और माउथ का डिजीज वगैरह जो होता है वो होता है कॉज्ड बाय द वायरसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ डिजीज जो हमारे पेड़ पौधे में, प्लांट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, कॉमन प्लांट डिजीज, ठीक है। एक होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर। एक होता है रस्ट ऑफ वीट, वीट में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, जैसे लोहे में जंग लगता है ना। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये 3 तो है, ज़्यादा है नहीं, याद रख लेना। ये बैक्टीरिया से होता है, एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, देखो, है ना, ये पत्ते में भी लग जाता है, फल में भी लग जाता है, मेनली ऑरेंज वगैरह, सिट्रिक, नींबू वगैरह में होता है, ठीक है। रस्ट जो होता है फंगी के थ्रू फैलता है, एयर और सीड्स में होता है, मतलब कि एयर्स के थ्रू होता है और सीड्स में भी कुछ कुछ खराब सीड्स वगैरह की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। येलो वेन मोजाइक भिंडी, मार्केट में कभी जाओगे तुमको दिखना ऐसा भिंडी दिखाई देगा, ऐसा कभी देखेगा भिंडी मार्केट में, क्यों, खराब हो गया शायद, कभी देख लोगे तो उसको लेना मत, है ना। उसमें वायरस का इफेक्ट हो गया है, इंसेक्ट्स की वजह, मतलब कि कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग। बाबा रे, फूड पॉइजनिंग हुआ है कभी, तुम कभी कुछ खाते हो, तुम्हारा पेट दर्द देता है, बोलते हैं एक दिन बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब फूड पॉइजनिंग रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू द कंज्यूम्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब कि डिकम्पोज करने लगते हैं, फिर बासी हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, ठीक है। एक कॉमन नाम है सैल्मोनेला, इसको याद रखना, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली फूड को स्पॉइल कर देता है। अगर स्पॉइल्ड फूड खाओगे तो पेट दर्द देगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ भी हो सकता है, बहुत भयानक डेंजर होता है ना, बहुत पेट दर्द देगा, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करना पड़ जाएगा, उससे इवन कभी कभी डेथ भी हो जाता है। तो खाना वाना अच्छे से खाओ, साफ सुथरा रख के खाओ, ठीक है, और बासी खाना मत खाओ, हमेशा मोस्टली ट्राई करो गर्म खाना खाओ, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन मतलब क्या, बहुत सारे फूड्स को हम लोग लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फूड को गरम गरम खाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फूड को लंबे टाइम तक रख के खाओ, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, तब खा सकते हो। ऐसे नहीं कि आज दाल बनाए हो 10 दिन के बाद खाए हो, बेटा फूड पॉइजनिंग से पगला जाओगे, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन करके अगर तुम खाते हो, दाल को प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे फूड होते हैं, कुछ कुछ फूड्स को जैसे वो होगा प्रिजर्वेशन और कुछ नहीं होता। देखो सम कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मेनली तो केमिकल मेथड एक तो याद रखो, हालांकि 6 मेथड आज मैं तुमको बताऊंगा क्या क्या है, देखते हैं। सल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। जो भी यूज करते हैं बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, ये ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, उन सभी चीज़ों को हम लोग प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। यहाँ पर सल्ट और ऑयल्स को हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तुम देखते होगे अचार घर में बनता है ना, मेरे मम्मी तो बनाते थे, तुम्हारे आसपास कोई बनाता है, मम्मी कोई भी बनाते हैं,
तो उनसे पता करना। अचार में ना नमक और ऑयल बहुत डाला जाता है, या फिर मार्केट में देखो तो बहुत सारा मार्केट ऑयल रहता है उसमें। तो जो अचार रहता है उसको बहुत लंबे दिनों तक खाया जाता है, वो खराब नहीं होता। वो कैसे रहता है, कैसे बचता है वो बचता है तुम्हारा सल्ट और ऑयल की वजह से। ठीक है, वी एड सल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स, वही अचार, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। नमक और एसिड डाला जाता है, यहाँ पर आज एसिड बोला गया, हम लोग ऑयल भी डाल सकते हो। ठीक है, एसिड डालते हैं पिकल्स में ताकि माइक्रोब्स का अटैक से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये दोनों जो है ये बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्वेश्चन पूछता है इससे, है ना। नेक्स्ट देखो, प्रिजर्वेटिव्स बाय कॉमन सल्ट। कॉमन सल्ट से बताया था मैंने, कॉमन सल्ट हैज बीन यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश फॉर एजेस। लेकिन पुराने जमाने से पहले क्या हम लोग क्या अचार वचार खाते थे क्या? हम लोग क्या खाते थे? हंटर एंड गैदरर्स थे। हालांकि उसके बाद का बहुत पुराने जमाने से, पूर्व जमाने से मीट और फिशेस को नमक के द्वारा हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तुम्हारा जो बंगाली लोग होते हैं सुखुआ खाते हैं, देखो सुखुआ मतलब कि मछली को सुखा देते हैं पूरा। हालांकि वो अलग प्रोसेस है, बट नमक से मीट और फिशेस को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑल्सो यूज प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड्स, इमली etc भी हम लोग नमक के द्वारा प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, मेनली तुम लोग जैम वगैरह खाते हो ना, जैम्स, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय द शुगर। शुगर क्या करता है ना, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है। पानी वानी जो उसमें रहता है उसको बहुत कम कर देता है, तो उसमें बैक्टीरिया लगने का चांस कम होता है। मोनली जैम्स खाते हो, जेली खाते हो, स्क्वैशेस वगैरह खाते हो, वो सब जो रहता है शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, जो मैंने बताया था, ऑयल बताया था ना मैंने, पिकल, विनेगर भी डाल देते हैं उसमें। ठीक है, पिकल का स्पॉइलेज को बंद करता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। बढ़िया है यार, ऐसा एनवायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकता। तुम भी तेल में डूब जाओ, तुम भी खराब नहीं होगे। हाँ, डेथ के बाद वैसा है, बहुत सारा चीज करते हैं, छोड़ो कोई नहीं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ठीक है, ये देखो कुछ तेल वगैरह में डुबा के रखा गया है ये वेजिटेबल वगैरह को। ठीक है, ऐसे करके प्रिजर्व करके बहुत दिनों तक रखते हैं। वेजिटेबल्स क्या क्या है, ठीक है, तो 4 प्रोसेस हो गया हम लोगों का। 5वां ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, तुम ओमफेड, ये तो उड़ीसा का है ओमफेड, तुम्हारा प्रगति हो गया, अमूल हो गया, ये बड़े बड़े मिल्क कंपनीज जो हैं, वो लोग का मिल्क तो देखते हो पैकेट में रहता है। कैसे वो लोग जो पैकेट में रखते हैं उसको कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं वो बताया गया है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड। ठीक है, 70 डिग्री में 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको बॉईल करेंगे और सडनली चिल्ड कर देंगे उसको। ठीक है, चिल्ड कर देंगे एंड स्टोर्ड, और उसको पैकेट में पैक कर देंगे। बाय डूइंग सो इट प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसे करने से माइक्रोब्स का ग्रोथ को वो लोग बंद कर देते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर इसको डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को, इसीलिए इसका नाम दिया गया पैस्चराइजेशन। याद रखियो बेटा, पैस्चराइजेशन, दूध जो पीते हो पैस्चराइजेशन प्रोसेस से वो पैक होके आता है ना। अब स्टोरेज एंड पैकेजिंग के द्वारा भी हम लोग इसको प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स को। ड्राई फ्रूट्स, इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, एयर टाइट पैकेट्स में सील कर देते हैं ना, क्यों करते हैं? वो माइक्रोब्स को
अटैक से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से वही यार, कितना बार पढ़ेंगे यार नाइट्रोजन फिक्सेशन, पढ़ लेते हैं फिर से। लिग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स, पीस अट्रैक्ट राइबोजियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइबोजन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर देते हैं इन इट्स रूट नोडल्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सॉइल। राइबोजन बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाता है और सॉइल में मिला देता है। ठीक है, अब वो राइबोजम कहाँ मिलता है तुमको, लिग्यूमिनस प्लांट का रूट नोडल में मिलता है, रूट नोडल्स में मिलता है। ठीक है, राइबोजम बैक्टीरिया। अब वो लिग्यूमिनस प्लांट क्या क्या है, बीम, पीस वगैरह सब जो होते हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग के थ्रू भी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। ठीक है, समझ में आया? आगे हम लास्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये नाइट्रोजन साइकिल। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में तुमको पता है 78% नाइट्रोजन रहता है, 78 रहता है ना। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन रहता है, बट मिट्टी में नहीं रहता है, मगर ऐसा नहीं बोल सकते कि मिट्टी में बहुत सारा नाइट्रोजन है। तो मिट्टी में डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं रहता। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू मिट्टी में जाता है। ठीक है, मिट्टी में कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, या फिर लाइटनिंग के थ्रू, ठीक है, वो मिट्टी में जाएगा। ठीक है, और मिट्टी में वो बन जाएगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, एमोनिया हो गया या फिर अदर नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, वो बन गया नाइट्रोजनस कंपाउंड इन सॉइल। ठीक है, इसके थ्रू भी जाता है और लाइटनिंग के थ्रू भी जाता है, याद रखना। ये एरो देना भूल गए, कोई नहीं। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजनस कंपाउंड, सॉरी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं रहता, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो रहता है वो सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, अब वही नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन ले लेता है कौन, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन ले लेता है। अब नाइट्रोजन ले लिया प्लांट, अब उसी प्लांट को एनिमल्स खाएंगे और उस एनिमल्स को हम लोग खाएंगे या फिर प्लांट को हम लोग खाएंगे, तो हम लोग को भी मिल गया ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। नाइट्रोजन बहुत सारा चीज में यूज होता है, जैसे कि प्रोटीन सब में नाइट्रोजन रहता है ना। अब उस एनिमल्स का एक्सक्रेशन या डंग बोलो, पॉटी बोलो, जो भी, या फिर डेथ हो जाने के बाद, अब उसके अंदर तो है ना, हम मर जाएंगे हमारे अंदर या फिर कोई भी एनिमल से मर जाएगा, उसके अंदर नाइट्रोजन तो है ना। अब वो नाइट्रोजन क्या करता है, वापस कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन को मिट्टी में डायरेक्ट मिला देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया उसी एक्सक्रेशन के बाद गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, तो वो जाके फिर वापस से नाइट्रोजन में, सॉरी एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। समझ में आया साइकिल? नेक्स्ट, अब इसी को थोड़ा नोट्स में लिख दिया हम लोगों ने। नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस से भरा पड़ा है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। मैं बोला नाइट्रोजन में बहुत सारा चीज रहता है। ठीक है, वो इसीलिए हम लोगों को नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन रहता है, 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट या एनिमल्स या हम लोग कोई भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, then it can be utilized by plants from the soil through the roots। जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारा एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में और मिला देते हैं तुम्हारा सॉइल में थ्रू देयर रूट्स, नहीं सॉरी, सॉइल में मिला देते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वही नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर रूट्स।
ठीक है। एनिमल्स फीडिंग प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एनिमल्स जो उनको खाते हैं और प्रोटीन ले लेते हैं उनसे और अदर कंपाउंड्स उनसे ले लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, प्लांट्स या एनिमल जब मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, ठीक है। जब मर जाते हैं प्लांट्स हुआ या एनिमल्स, जब मर जाते हैं तो उनमें से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, सॉइल में रहने वाले बैक्टीरियाज या फिर नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी से प्लांट जो है दोबारा उसको गेन कर लेते हैं। एंड सम अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम टू नाइट्रोजनस गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। बाकी कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि उसको खा के डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस जो है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। समझ में आया? As a result, the percent of nitrogen in atmosphere remains constant, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि इसके द्वारा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया? तो यहां पे आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। अब हम जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या फिक्स करता है ब्लू ग्रीन एल्गी? क्या करता है? नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन फिक्स करता है ना। फिर अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है? यीस्ट है था ना, यीस्ट के थ्रू प्रिपेयर्ड होता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा है ना, किसके द्वारा कॉज होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, है ना। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, टिक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट जो है is used in the production of, क्या चीज प्रोड्यूस करता है रे? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और क्या? अल्कोहल बनाता है ना यीस्ट, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सा इसमें से एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, बताया था। यीस्ट तो तुम्हारा फंगी है, अल्कोहल पता है सबको, सोडियम बाइकार्बोनेट तो एक कंपाउंड है, छोड़ दो, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ इज, मतलब कि कौन है मलेरिया को जो फैलाता है? बताया था एनेफेले मेले, एनेफेलिस मॉस्क्यूटो जो है मलेरिया को फैलाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मोस्ट कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाता है वो है हाउस फ्लाई, ठीक है। द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ, क्यों राइज करता है वो? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, मतलब कि ईस्ट जो है वो ग्रोथ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड, बताया था एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं? शुगर से हम लोग एल्कोहल को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैच करेंगे दोनों को, ठीक है। सबसे पहले राइबोजियम बैक्टीरिया को सबको पता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से तुम्हारा मिट्टी में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस करता है तुम्हारा कर्ड बनाता है, कहां गया रे?
सेटिंग ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस। यीस्ट क्या करता है, क्या क्या है, ब्रेड, हाँ यीस्ट जो है ब्रेड बनाता है, ठीक है, बना दिए ब्रेड, ठीक है। एड्स जो है वो वायरस से होता है क्योंकि फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, कोलेरा को फैलाता है, अभी देखा था हमने, है ना, कोलेरा को फैलाता है। और क्या बच गया, एक बच गया प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, एक बच गया कॉजिंग मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआन की वजह से होता है ना, और ये किसी काम का नहीं है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग का बॉडी में, हमारा बॉडी खुद बना लेता है, या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह देके बनवाते हैं हम लोग, कोई नहीं चलेगा। ये तो हो गया एनसीईआरटी का। अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम लोग कर लेते हैं, जो कि तुम्हारा टेस्ट वगैरह मतलब कि क्या क्या समझ में आया नहीं आया वो सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो नहीं समझ में आया, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आंसर नहीं मिलेगा, दोबारा से चैप्टर को देखना, दोबारा से देखना, उसको अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरियम है, अमीबा है, वायरस है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। अर्थवॉर्म, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, सॉरी ए बाबा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड ब्रेड, सबको पता है, यीस्ट जो होता है फंगी फैमिली से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस मलेरिया, अच्छा साउंड्स, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस मलेरिया इज, मलेरिया कौन फैलाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम बताया था, प्लाज्मोडियम रहता है, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स, राइबोजियम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय अ वायरस, वायरस के थ्रू कौन सा होता है, टाइफाइड नहीं, टीबी नहीं, पोलियो नहीं, कोलेरा नहीं, कोलेरा तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, पोलियो कौन सा होता था यार वायरस के थ्रू, पोलियो, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता था, कोलेरा भी बैक्टीरिया से होता था, पोलियो होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक पोलियो था, टाइफाइड नहीं था, पोलियो ही था, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। कहाँ गया, ये रहा, क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउज्ड बाय द वायरस, वायरस के थ्रू कौन सा होता था, है ना, कहां से था यार, ये कहां से निकला था, यहां से निकला था, फिर से वापस, अरे यार पोलियो, हाँ बोला था मैंने, पोलियो वायरस के थ्रू होता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड आवर इंटेस्टाइन एंड हेल्प डाइजेशन आर, हार्मफुल होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना हम लोगों का, हार्मफुल तो हो नहीं सकते, पैरासाइटिक भी नहीं हो सकते, पैथोजन तो बीमार करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, है ना। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, पता है हम लोग को, लैक्टोबैसिलस, है ना। विच ऑफ दिस फूड प्रेजेंट प्रिजर्वेशन मेथड यूज हीट एंड क्विक कूलिंग, हीट एंड क्विक, दूध याद है, दूध को कैसे प्रिजर्व करते थे हम लोग, हीट एंड क्विक कूलिंग से ना, पहले 70 डिग्री में उसको हीट करेंगे 15 से 30 सेकंड के लिए, सॉरी हाँ वो 15 से 30 सेकंड के लिए करेंगे, फिर सडन चिल कर देंगे उसको, सडन ठंडा कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पेस्चराइजेशन, लुइस पेस्चर उसको डिस्कवर किया था, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज इन ह्यूमन, फंगल डिजीज कौन सा है इसमें से, टाइफाइड, पोलियो या टीबी तो कोई है ही नहीं, सबके सब बैक्टीरिया या फिर वायरस से होते हैं, हम लोग देखे हैं, ठीक है। एक लौता है रिंग वॉर्म, दाग खाद खुजली जो नहीं होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं फंगल डिजीज, वो होता है रिंग वॉर्म, ऐसे करके गोल 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 टाइप में तुम्हारे बॉडी में हो जाएगा, है ना, रिंग वॉर्म, ठीक है। विच इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेशन है, हीटिंग फूड प्रिजर्वेशन, कितना ही तक प्रिजर्व करके रखेगा, नहीं है यार, बॉइलिंग भी नहीं है, फर्मेंटेशन भी नहीं है,
पेस्चराइजेशन है, दूध को करते हैं ना हम लोग। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन है तुम्हारा अल्कोहल बनाने का प्रोसेस, शुगर से अल्कोहल बनता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कोलेरा? कोलेरा कौन फैलाता है? कोलेरा तो बैक्टीरिया फैलाता है यार, एल्गी वायरस और फंगस तो है नहीं, बैक्टीरिया फैलाता है ना कोलेरा, है ना। फिर नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन है? ईस्ट है। ईस्ट और वेस्ट, अल्कोहल इज द बेस्ट। विच डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया? यार कितना बार पूछेगा, बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना। टीबी ही होगा यार, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, एक बार फिर भी चेक कर लें क्या, बैक्टीरिया के थ्रू देख लेते हैं फिर से एक बार। ये बहुत कंफ्यूज करता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? हाँ बैक्टीरिया सही है। नेक्स्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, क्या बोलते थे? फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेशन छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक कौन सा है? बताया था पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था, है ना। फिर आता है तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस फूड पॉइजनिंग? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड पॉइजनिंग करता है? बताया था सैल्मोनेला। सैल्मोनेला, सलमान खान सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग करते हैं, सैल्मोनेला, है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डेंगू फीवर? डेंगू कौन करता है? डेंगू बताया था कौन था? डेंगू। कौन सा मॉस्किटो करता था उसको? एडे डेंगू, एडे डेंगू, है ना। तो वो करता था वायरस के थ्रू। डेंगू फीवर जो होता है वायरस के थ्रू होता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो था वो तुम्हारा मलेरिया में था, है ना। लेकिन डेंगू जो है वायरस के थ्रू फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन? कौन सा इसमें फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज नहीं होता? रेफ्रिजरेशन से, हाँ फ्रिज में रखते हैं ना हम लोग, ये तो होता है भाई। कौन सा नॉट बोला है? शुगर से भी होता है, ठीक है। एडिंग ईस्ट, ये तो नहीं होता भाई, तो यही तो होगा ना आंसर। आंसर क्या होगा? एडिंग ईस्ट। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन? हम लोग ईस्ट का तो यूज नहीं करते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ईस्ट को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फुलाने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह में केक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड? एंटीबायोटिक कौन सा फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था? सारे का सारा एंटीबायोटिक्स है जिसमें पेनिसिलिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोन डिजीज? प्रोटोजोन डिजीज कौन सा है इसमें से भाई? मलेरिया यार, मच्छर प्रोटोजोआ से फैलाता है ना। समझ में आ गया? चलो 20 तो यहां तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। हम लोगों ने करीब 20, 30, 35, 40 तो क्वेश्चन भी कर लिया। इतना कर लो, सारा का सारा तुम्हारा ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, थैंक यू।